रामायण में प्रभु कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन ही मनुज अवतार। मैं धरती पर, अब ये भगवान राम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम कह विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र यानी ब्राह्मण, जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो सत्य का प्रचार करते हैं, जो सत्य की पथ पर चलते हैं, जो भगवान के परमात्मा के संदेश को जन जन तक पहुंचाए, उसे ब्राह्मण कहते हैं। खाली कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं धरती पर आऊंगा। दुष्टों से, असुरों से, उनको लिए मैं धरती पर प्रकट होऊंगा साकार रूप में। ये भगवान राम कह रहे हैं। विप्र धेनु गौ माता की जय। देखिए ये गौ माता है ना, आपने इनकी महिमा सुनी है या नहीं सुनी? कोई सामान्य शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। हमारा कानूड़ा से चोर मार चोर को छो कानूड़ा हमने फरता था। भगवान कृष्ण ने गौ माता की 3 समय आरती की है। 3 समय। તમે તો સવારમાં મંદિર ઉપર જાઓ છો, ઓમ જય જગદીશ, ઓમ જય જય શક્તિ ત્યારે પૂરું થઈ ગયું। પણ ભગવાન, વિચાર કરો વખત ભગવાન स्वयं गौ माताની 3 वक्त आरती करता था। उनकी स्तुति करते थे, उनकी वंदना करते थे। अग्रतंतु वो पृष्ठतः गावों में सर्वतः संतु गवा मध्य वशाम्य हम। मैं गाय के आगे हूँ, गाय के पीछे हूँ, गाय के दाएं बाएं हूँ। जहां जहां गाय है वहां वहां मैं हूं। गाय कोई सामान्य शक्ति नहीं है। गाय की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं धरती पे मनुष्य का अवतार लेकर के। तो धेनु आ गया है गाय माता को। सकल कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गौ माता। और आपको आश्चर्य होगा, आपने शायद सुना हो, देवताओं तब समुद्र मंथन हुआ था। ये किसने किसने सुना है? हाथ ऊंचा करो भाई, यहां तो सब। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। कितने रत्न निकले? जो परिस्थिति में क्यों जाओ, रिएक्शन आपको आवाज અહીં સુધી આવું જોઈએ। कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में 3 जीव रत्न थे। कौन कौन से? उन 14 रत्नों में 3 जीव रत्न थे। से एक हमारे माता और 5 गौ माताएं उसमें से अवतरित हुई। जिन गौ माताओं के आज में जितनी गौ माताएं देख रहे हैं, सब बोलिए गौ माता। तो ये गौ माता उस परमात्मा की अभिष्ट वरदान है। और ये देवताओं की भी देवता है, भगवान की भी भगवान है। गाय का एक नाम है सुरभि। भी, सुर का मतलब होता है देवता, और जो भी शब्द है, भी का अर्थ होता है जन्म देने वाली। तो जो देवताओं को भी जन्म देती है वो है सुरभि। ऐसी गौ माता। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक
इस चीज की व्याख्या नहीं की गई है समाज के सामने, क्योंकि आजकल व्याख्या की होती है जहां से अपना काम निकलता है। जीवन में भी गौ माता पूर्णतः अभिष्टता से जुड़ी हुई है। आज ये व्यासपीठ आपके समक्ष विषय को रखेगी। ये प्रसंग मूल कथा पे आ रहा है। मैं बता रहा था कि गौ माता की शक्ति क्या है। राम का जन्म आपको पता है कैसे हुआ? भगवान राम की माता का नाम क्या था? जो आवाज પછી फ्यूज था बहनों तो एकदम हाउ डाउन થઈ ગઈ। ઘરેથી બાજીને આયા છો કે શું? હે? હા, જો હવે એક બેને અહીં સુધી પહોંચાડ્યું છે આવાજ। બધા એક સાથે બોલો, એક આવાજમાં। ભગવાન રામની માતાનું નામ શું હતું? કૌશल्या। भगवान राम का प्रागट्य भी गौ माता के अमृत स्वरूप दूध से बने हुए खीर से हुआ है। आपको पता है? बहुत लंबा प्रसंग होगा, संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा कि गाय की बड़ी शक्ति है, जिस गाय को आज समाज ने रखा है। भगवान का जन्म हुआ। सोचिए हम कितने गौरवशाली अतीत, कितने सुंदर संस्कृति के संवाहक हैं, जिस संस्कृति में गौ माता के दूध से भगवान राम का प्रागट्य होता है। जिस दूध को पी करके, जिस मक्खन को खा करके भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। भाई भगवान कृष्ण ने कोला तो आ तो खबर છે ને, ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રિય શું હતું? જય રણ। જો ફ્યુઝ પાછું ફ્યુઝ જાઉં, બંને હાથ, જય रणछोड़, जय रणछोड़। मां की चोरी के लिए भगवान प्रचलित हैं, मक्खन खाने के लिए चोर बन गए। अब आप सोचिए, कोई परवाह नहीं, जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो समझना है कहे। मक्खन की चोरी की भगवान ने, माखन चोर कहलाए, कोई परवाह नहीं, उनको किसी बात का गम नहीं। मुझे कोई चोर कहता है तो चोर कहे, छलिया कहता है तो छलिया कहे, कपटी कहता है तो कपटी कहे, लेकिन मैं तो अपनी गौ माता का खा के रहूंगा। और मक्खन भी देवकी के घर का नहीं खाया उन्होंने, किसका खाया? आप जैसी गोपियों के घर का। वो चुपके से जाके मटकियों को फोड़ के खाया। सोचिए ये गौ माता कितनी बड़ी शक्ति है, जिसके मक्खन को ये स्वयं परम पिता परमेश्वर स्वरूप भगवान कृष्ण चोर बन जाते हैं। इस गौ भगवान कृष्ण और राम को जन्म दिया है, ताकि इस गौ माता ने भगवानों को भी जन्म दिया है। तो जो भगवान की भगवान है वो कोई सामान्य शक्ति होगी? अच्छा, एक सामान्य सी बात है, बेटा बड़ा होता है कि मां बड़ी होती है? भाई मां बड़ी होती है ना, क्योंकि जन्म मां ने दिया है ना बेटे को। तो भगवान कृष्ण गाय क्या बोलते थे? गौ माता। क्या बोलते थे? गौ माता। और जब वृंदावन की धरती पर गौओं को चराने के लिए गाय माता को जाते तो चप्पल नहीं पहनते थे आपकी तरह। ये महंगे महंगे जो आप लोगों ने चप्पल पहन रखे ना, वैसे चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पैर जाते थे वृंदावन की धरती पर। ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ने गायों को चराया है। और जब देवकी कहती थी कि अरे कान्हा कम से कम चप्पल तो पहन ले, तो भगवान कृष्ण क्या कहते थे पता है? अरे माता, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरी गौ माता नंगे पैर जा रही है उस धरती पर, क्या मैं चप्पल पहन सकता हूं? जब मेरी मां ने नहीं पहना तो मैं कैसे पहन? सोचिए आप किस संस्कृति के संवाहक हैं।
ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो आज हम लोगों को फिल्मों की स्टोरी पूरी पता है। અત્યારે અહીંયા कोई नई फिल्म बताऊं ना, અત્યારે बात यूं आओ तो एक कौन सी फिल्म आ रही है अजीत जी? बाहुबली। देखो हमारे अजीत जी को भी पता है, मन का भाव, बाहुबली का पोस्टर लगा था। तो अभी पीछे की स्टोरी सभी को पता होगी कि बाहुबली को कटप्पा मारा था या किसने मारा, क्या था, सभी को पता होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल में, तरुण अवस्था में किन किन असुरों का वध किया और संसार को उन असुरों से बचाया, वो पता हो निश्चित तौर पे। और ये जो गौ माता के बारे में मैं आपको बता, ये वैसा ही है जैसे ये विशाल आकाश में रात्रि के समय में असंख्य तारों में एक तारा। इसकी महिमा शब्दों में नहीं गाई जा सकती। इसने देवों को जन्म दिया। तो भगवान राम स्वयं रामायण के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि मैं स्वयं साकार रूप में धरती पर प्रकट होता हूं। विप्रधेनु सुर संत हित, इन चारों की हित के लिए, इनकी रक्षा के लिए। विप्रधेनु सुर, सुर का मतलब क्या होता है? भगवान। भाई सुर और असुर ये दो ही चीज तो होते हैं, और लगा तो असुर, असुर यानी राक्षस दैत्य, और सुर यानी, तो सुर की हित के लिए, सुर की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए भी ईश्वर परमात्मा साकार रूप लेकर के प्रकट होते हैं। संत, जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो संसार को जीने की कला सिखाते हैं, जो संसार को जीने का मार्ग है, संसार के प्राण हैं। इस धरती पर अगर संत नहीं होते ना, तो ये धरती बड़ी सूनी होती, बड़ी बेस्वाद होती। इन संतों ने ही इस धरती को जीना सिखाया है।